ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। इराक में हाल के दिनों में अमेरिका और सऊदी अरब द्वारा शिया हथियारबंद गुटों पर किए गए बड़े संयुक्त एयर स्ट्राइक के बाद पूरे मिडल ईस्ट की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। निनवे और अनबार इलाकों में हुए इन धमाकों की मुख्य वजह सऊदी अरब के तेल और ऊर्जा ठिकानों पर हुए वे 30 से भी ज्यादा आत्मघाती ड्रोन हमले थे, जिनका सीधा आरोप कई इराकी मिलिशिया गुटों पर लगा है। इन घटनाओं ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान इराक के उन शक्तिशाली हथियारबंद गुटों की ओर खींचा है जिन्हें ईरान का सीधा समर्थन और संरक्षण प्राप्त है। ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि ये गुट कौन है, ये इतने ताकतवर बने कैसे, इस जंग की शुरुआत कब हुई और अब तक इसमें क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इन हथियारबंद गुटों की नींव साल 2003 में अमेरिका की अगुवाई वाले इराक युद्ध और सद्दाम हुसैन के सत्ता से हटने के बाद पड़ी थी। सद्दाम के जाने के बाद इराक में पैदा हुए राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े खालीपन यानी पावर वैक्यूम का फायदा उठाकर पड़ोसी देश ईरान ने अपनी पैठ मजबूत करनी शुरू कर दी। ईरान के पैसे, आधुनिक हथियार और सैन्य ट्रेनिंग के दम पर इराक में कई शिया मिलिशिया गुट खड़े हुए जो समय के साथ इतने शक्तिशाली हो गए कि आज वे सैन्य ताकत के मामले में इराक की आधिकारिक सेना को सीधी चुनौती देते हैं। सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित न रहकर इन गुटों ने इराक की राजनीति, संसद, व्यापारिक नेटवर्क और सरकारी संस्थानों में भी अपनी गहरी जड़ें जमा ली है। इसी दौर में इस नेटवर्क के दो सबसे ताकतवर और खतरनाक गुटों का जन्म हुआ। पहला है कताइब हिजबुल्लाह, जिसकी शुरुआत 2009 के दशक में अबू मेहंदी अल मुहंदिस ने की थी। वही मुहंदिस जो 2020 में बगदाद में अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के साथ मारे गए थे। लगभग 10,000 लड़ाके, उन्नत ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस ये गुट स्नाइपर हमलों और आईईडी विस्फोटक के लिए जाना जाता है। दूसरा प्रमुख संगठन है असाइब अहल अल हक, जिसकी कमान कैस अल खाजली के हाथों में है। 2006 में बने इस गुट ने 2007 में अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया था, जिसके बाद खजाली को 3 साल जेल में रहना पड़ा। 2014 में जब आतंकी संगठन आईएसआईएस ने इराक पर कब्जा करना शुरू किया तो खजाली के लड़ाकों ने आईएसआईएस के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी और हाल के वर्षों में उन्होंने खुद को मुख्यधारा के राजनेता के रूप में ढालकर शिक्षा मंत्रालय जैसे सरकारी संस्थानों तक पहुंच बनाई है। इन अलग अलग गुटों के बीच वर्तमान क्षेत्रीय तनाव और संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई, जब गाजा में इजरायल और हमास के बीच युद्ध छिड़ा। गाजा युद्ध शुरू होते ही ईरान ने अपने पूरे क्षेत्रीय नेटवर्क, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, को इजरायल और अमेरिका के खिलाफ सक्रिय कर दिया। अक्टूबर 2023 में ही कताइब हिजबुल्लाह और अन्य इराकी शिया मिलिशिया गुटों ने मिलकर इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक नाम से एक बड़ा छत्र संगठन यानी अम्ब्रेला ग्रुप बनाया। सुरक्षा जानकारों के अनुसार लगभग 10 कट्टरपंथी शिया सशस्त्र गुटों के इस गठबंधन के पास कुल 50,000 से अधिक लड़ाके, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और एंटी एयरक्राफ्ट जैसे आधुनिक हथियार मौजूद हैं। अक्टूबर 2023 के बाद इस युद्ध में कई बड़े घटनाक्रम यानी मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं। जनवरी 2024 में इस संगठन ने जॉर्डन सीमा पर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे टावर 22 पर ड्रोन हमला किया, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए, जिसके जवाब में अमेरिका ने कड़े एयर स्ट्राइक किए। 2024 से 2025 के दौरान इन गुटों ने इजरायल के बंदरगाह शहर इलात और इराक सीरिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर लगातार मिसाइलें और ड्रोन हमले जारी रखे। 2026 आते आते अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल गया और जुलाई 2026 में सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिकी सेंटकॉम और सऊदी अरब की वायुसेना ने मिलकर इराकी गुटों के हथियारों के जखीरे पर अब तक का सबसे बड़ा साझा हमला कर दिया। तो फिर निष्कर्ष ये है कि इराक के या ईरान समर्थित हथियारबंद गुट केवल कुछ मिलिशिया संगठन नहीं है, बल्कि वे इराकी समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था का एक अटूट और शक्तिशाली हिस्सा बन चुके हैं। जहां इराकी सरकार अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अपने संबंध समान बनाए रखने का प्रयास कर रही है, वहीं ये स्वायत्त गुट देश की संप्रभुता और क्षेत्र शांति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के ताज़ा हमलों के बाद अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि इराक में तनाव और गहराएगा या फिर इराकी सरकार इन शक्तिशाली गुटों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की लगाम लगाने में सफल हो जाएंगी। तो फिर दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो और ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी, और अगर ये पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट कर अपनी राय बताएं और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पर। तब तक के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।